हरिओ नारायण हरि। हेलो व्यूअर्स, आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। तो देखते हैं कि आज क्या आशीर्वाद आता है। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड ये कह रहा है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आपको मॉर्निंग में सूर्य उदय से पहले, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह उठें और क्या करें? प्राणायाम करें। पहला कार्ड इसी बात को बता रहा है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, बिना किसी विघ्न बाधा के अपने शरीर को लाइट रखना चाहते हैं, एकदम चुस्त दुरुस्त रखना चाहते हैं, तो सूर्य उदय से पहले आप उठें और प्राणायाम करें और उदय होते हुए सूर्य के सामने अवश्य बैठें। क्योंकि अगर आप उदय होते हुए सूर्य के समक्ष होंगे, सूर्य देव के समक्ष होंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे, उन्हें जल चढ़ाएंगे, उन्हें उनके मंत्र का जाप करेंगे, तो विश्वास कीजिए दो चीज़ों की आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक, विटामिन डी, और दूसरा, कोई गंभीर आंखों की समस्या नहीं आएगी। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है अगर आपको बढ़िया से जीवन जीना है, बिना किसी अवसाद के, बिना किसी डिप्रेशन के, बिना किसी उलझन के, बिना किसी स्ट्रेस के, अगर आप जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? पहला बताया प्राणायाम सूर्य उदय से पहले, क्योंकि जब ब्रह्म मुहूर्त में हमारी बीच की नाड़ी चल रही होती है, सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये तीन जो हमारे भीतर नाड़ियां हैं, तो सुबह सुषुम्ना चल रही होती है, जो हमें हमारी कुंडलिनी जागरण के लिए, जो हमें हमारे ब्रह्मांड से, जो हमारा यहाँ सिल्वर कॉर्ड है, उसको यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। समय वही होता है। सूर्य उदय के बाद ब्रह्मांड से आने वाली रेज थोड़ा, ब्रह्म मुहूर्त वाली रेज थोड़ा कम पावर की हो जाती हैं, क्योंकि फिर 720 रेज सूर्य की ही आती हैं। ये भी अपना एक विज्ञान है, ये भी अपना एक बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, जिसे समझने के लिए आपको अपने जीवन में से लंबा समय देना होगा। तो मैं इस चर्चा में ज़्यादा नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर इस चर्चा पे चली गई तो फिर ये रीडिंग रह जाएगी। आप
डिप्रेशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, अवसाद फ्री कैसे रख सकते हैं, इस बात को ये कार्ड बता रहा है। ये बता रहा है कैसे आप अपने विचारों को परमात्मा के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट रखें, जोड़े रखें। दूसरा, आप अपने को और अपनी धारणाओं को पॉजिटिव रखें। अगर आपने अपनी धारणाएं, जो आपकी धारणा है, अच्छा मैं इसको कुंडली जागरण से नहीं जोड़ के बोल रही हूँ, मैं इसको भौतिक जगत से जोड़ के ही बोल रही हूँ, क्योंकि धारणा, ध्यान, ये आसन, ये अष्टांग योग के पाठ हैं और उसमें नहीं जाना चाहूँगी। मैं ये रीडिंग थोड़ा आध्यात्मिक और थोड़ा भौतिक रूप से ही करती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, तो वो उलझ जाएंगे। तो अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में या किसी कार्य को करने के बारे में धारणा अपनी सही रखेंगे, अपनी विचारधारा ठीक रखेंगे, तो पॉजिटिव रहते हुए अगर हम कार्य को संपादित करेंगे, तो आप मेरा विश्वास माने कि हमारे कार्य में कहीं कोई ऑब्स्टेकल्स ज़्यादा नहीं आएंगे और हम अवसादग्रस्त भी नहीं होंगे, हमें एंटी डिप्रेशन दवा भी नहीं लेनी पड़ेगी। तो डिप्रेशन से बचना है, अवसाद से बचना है, स्ट्रेस से बचना है, तो अपने को पॉजिटिव रखते हुए अपनी धारणा को शुद्ध रखें, अपनी मति को शुद्ध रखें, अपने मन को साफ रखें, किसी के लिए भी नेगेटिविटी अपने अंदर बिल्कुल ना लाएं, बिल्कुल ना लाएं। जहाँ आप नेगेटिव होंगे वही संबंध भी खराब होगा, वही आपकी धारणा खराब होते ही संबंध भी खराब हुआ, आपने अपनी हेल्थ भी खराब की, आप अवसादग्रस्त भी हुए। इसके बाद अगला कार्ड माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। सुबह उठे प्रणाम करें। दूसरा आशीर्वाद ये है कि अपनी धारणा को शुद्ध रखें। माँ सरस्वती के आशीर्वाद दे रही हैं, अपनी वाणी को, अपने विशुद्धि चक्र को जागृत रखें, अर्थात अपशब्द ना बोलें। जो है माँ के चरणों में डाल दें, अपने आप वो जाने माँ जाने, आप उससे निकल जाएं। तो अपनी वाणी को शुद्ध रखें, वाणी का मिसयूज ना करें। इसके बाद अगला कार्ड और अच्छी बात कर रहा है, आपको जीवन में प्रसन्न रखने के लिए, आपके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, आपको स्वास्थ्य देने के लिए, आपकी हेल्थ ठीक रखने के लिए अगला कार्ड ये कह रहा है कि अपने मन में त्याग की भावना को रखें। जितनी आप त्याग की भावना अपने अंदर रखेंगे उतने ही आप डिटैच रहेंगे, और जहाँ आपकी कहीं अटैचमेंट नहीं होगी, मोह नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, तो आधे से ज़्यादा समस्याएं तो वैसे ही हल हो जाएंगी। जहाँ हमारे कहीं अटैचमेंट हो जाती है, जहाँ कहीं हम अपने आप को आसक्त कर लेते हैं, वहीं पर हमारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और अगर आप त्याग कर दें, त्याग भावना से जीवन को जिएं, त्यागी हो जाएं, तो फिर आपको किसी चीज़ में भी आसक्ति नहीं होगी। आप अनासक्त भाव से जीवन को जब यापन करेंगे, तब आपके लाइफ में मन में बोझ नहीं होगा, किसी चीज़ के प्रति आप हाय तौबा नहीं मचाएंगे कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो हो गया, ये हो गया, फिर आप ये सब नहीं करेंगे। तो इसलिए अपने अंदर त्याग की भावना को भी हमेशा जागृत रखें, उन्नत रखें। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि जैसे ही आप प्राणायाम करेंगे, धारणा अपनी सही रखेंगे, अपनी वाणी को सही रखेंगे, आप त्याग भी
भावना में रहेंगे तो धीरे 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 आपका परमात्मा के साथ जुड़ाव, परमात्मा के साथ योग, परमात्मा के साथ आपका लगाव बढ़ता चला जाएगा। आप धीरे धीरे समाधि की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। समाधि ऐसी अवस्था होती है, समाधि दो प्रकार की है, सविकल्प और निर्विकल्प। तो आप धीरे धीरे सविकल्प समाधि की ओर बढ़ते जाएंगे। निर्विकल्प की बात नहीं कर रहे हैं, सविकल्प समाधि की तरफ बढ़ते जाएंगे। मन में परम शांति, मन में प्रभु के प्रति उमंग और इस संसार के प्रति अनासक्ति भाव बढ़ता ही चला जाएगा। और जैसे जैसे आप इस भावना में लीन होंगे तो आपके जो पावर सेंटर्स हैं आपकी बॉडी में, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रशार तक, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रशार, धीरे धीरे ये सब एक्टिवेट होते जाएंगे, इनकी क्लींजिंग होती चली जाएगी और आप उन्नत से उन्नत परिस्थिति में पहुंचते चले जाएंगे। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ और मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जो क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जितने आज की रीडिंग रेजोनेट करे उतने लीजिए, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग पेड है। हरि ओम नारायण।